शामिल होंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब आप पक्के लीडर बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो पैसा तो सर कोई भी कमा लेगा, पैसे के साथ साथ लीडरशिप भी चाहिए कि लोगों को आपसे मिलना अच्छा लगे, लोग आपको अपने शादी में, विवाह में, जन्मदिन में, फैमिली फंक्शन में बुलाएं, तभी तो रिश्ते बनेंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और भगवान कृष्ण का तो सगा मामा उन्हें मारना चाहता था, हमारे मामा तो नहीं मारना चाहते ना हमें। नहीं, नहीं, नहीं। तो सर चैलेंज नहीं है, बल्कि ये जो चैलेंज आ रहे हैं इनको चेंज करिए। आज मैं कह रहा हूं जो पैसा आ रहा है सर, भगवान अभी देखिए ज्यादा खर्चा नहीं है, आपको पता है घूमने फिरने का खर्चा खत्म हो गया है ना, सिनेमा देखने का खर्चा खत्म हो गया है, रिश्तेदारियों में जाने का खर्चा खत्म हो गया है। वैसे तो हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव में चले जाते थे, 20-50 हजार रुपए लगता था, खर्चा खत्म हो गया है। तो भगवान अभी जो पैसा दे रहा है वो सही दे रहा है, यानी हमारी जितनी वैल्यू है उतना पैसा दे रहा है। जिस दिन हम अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे हमारा चेक बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों वैल्यू बढ़ानी है, जोश, क्योंकि एक जोश ही है जो हमें जिंदा रख सकता बिल्कुल है, सर, बिल्कुल। नहीं तो अकड़ तो मुर्दों में भी होती है सर। बिल्कुल। तो जोश जगाना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। 80-20, 80-20, 80-20 ये दिमाग में डाल लीजिए। ठीक। ठीक है सर। बिल्कुल और ठीक है। जब नया फार्मूला याद आ जाएगा तो नया बता देंगे, अभी यही याद आया है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। हाँ, आगे आगे बताइए सर। हेलो अस्टा जी। हाँ जी, अस्टा हाँ जी आए जी हुए सर। थे। श्रेष्ठ शर्मा जी आए हुए, केपी शर्मा जी। सर ये हमारी टीम के पहले फास्ट डायरेक्टर हैं। आगे मैं बुलाना चाहूंगा सर, आपके सुशांत मिश्रा जी हैं, सुशांत मिश्रा जी। मैडम मेरी आवाज आ रही है सुशांत मिश्रा जी को? लग रहा है वो आउट ऑफ नेटवर्क हैं। सोनम जी हैं स्टार डायरेक्टर, सोनम जी। सोनम जी मेरी आवाज आ रही है मैम? सोनम जी, सुशांत मिश्रा जी, ये एस नाम के कहाँ गए सारे? एस नाम के सर भी है। जी जी संतोष जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं सर? मैं बहुत मजे में हूँ और भगवान की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, सही सलामत परिवार के साथ। बिल्कुल सर। जी गुड मॉर्निंग। हम सिस्टम के साथ में जहाँ इतने सारे परिवार मिलके एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं तो हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे और आगे भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो आज आपको देखने का मौका मिल रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने बैनर देखा, मैंने कहा सर की मीटिंग है तो यस जरूर कनेक्ट होंगे। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। लोग बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। बस कोई मामा तो पीछे नहीं पड़ा ना। कैसे ग्रोथ और की जाए, तो इसी जी टॉपिक पे थोड़ी है ना। जी सर, ग्रोथ के सर अच्छा टॉपिक है सर। सदन सर ग्रोथ, जी सर। ग्रोथ सर, ग्रोथ। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मेरा वाला कहाँ है यार? मेरा वाला चलिए मैं साथ बताऊँ में तो ग्रोथ बोलेंगे। के बारे में बात करना चाहता हूँ। ग्रोथ कैसे होगा? मसल अंदर में तो पता नहीं क्यों लीडर को, सारे प्लान को, सारे ग्रेट मेंटरों को बहुत बहुत थैंक यू। आज आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला और बड़ा हर्ष हो रहा है कि लॉकडाउन में मिलने का मौका मिला। आके तरस गई थी देखने के लिए, नहीं देख पा रहे थे, फोन भी नहीं कर पा रहे थे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सबको देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही है। और दर्द सर हैं और इसके और सबके चाहते हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि बिल्कुल 5% के लेवल पे ही हमें काम करना है
और बहुत सारे पुराने लोगों पे तो कम ही हमें गौर करना है, ज्यादातर नए लोगों पे 80% काम करना है, जिससे कि हमारी ग्रोथ आसानी से बढ़ सकती है। और काफी कुछ सीखने के सिस्टम के अंदर देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे आंसर अपने पास ही हैं, वो हम खुद ही दे सकते हैं। इतने सारे आंसर हैं कि कैसे ग्रोथ होगी और क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है, ये भी सब कुछ पता जहाँ तक है सभी लोगों को समझ में आ रही है। और फिर भी हम चाहते हैं कि सर ग्रोथ के बारे में बताएं कि और अच्छे तरीके से कैसे हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर सदन सर। जी सर, बहुत बढ़िया। सबसे सर। पहले तो सोनम जी और संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने मुझे याद रखा है। मुझे तो बहुत ज्यादा इनसे क्या कहते हैं शिकायत थी। एक बार इन्होंने मुझे बुलाया, दोबारा पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने बुलाया ही नहीं मेरे को। मैं बार बार चाहा कि इनके पास पहुंचूं। सर ऐसा मौका नहीं मिला आपको? चलिए, एक्चुअली दोस्तों सबसे पहले ग्रोथ से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कई लोग शादीशुदा जी होंगे, जी कई सर। लोग अनमैरिड भी होंगे। नहीं, तो जितने लोग हैं यहाँ पे, चाहे शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, क्या आप लोग एक बार दोबारा शादी कर सकते हैं? कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जी सर। ग्रोथ जी होता कब है? शादी होता है, बच्चे होते हैं, परिवार बनता है, राइट। लेकिन मैं जानता हूँ ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका कारण है कि बाकी में हमने शादी नहीं किया। वेस्टीज से आपको शादी करनी है। जितना प्यार आप अपनी पत्नी को करते हैं या अपने पति को करते हैं, क्या उतना प्यार मैं वेस्टीज को करता हूँ? सवाल खुद से है, जवाब खुद से है। नंबर 1, आपको बिल गेट्स का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, और बिल गेट्स जी के सर। बारे में पता होगा कि उनके पास कोई लड़कियां आती थी तो भाग जाती थी। ऐसा क्यों? जी 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 बिल्कुल। वो इसलिए ऐसा होता था कि वो जब पढ़ाई करते, पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, कम उम्र में ही बहुत ज्यादा कुछ कर लिए थे उन्होंने। तो जब उनकी 30-35 साल की हुए और काफी दुनिया में चर्चे होने लगे उनके, तो उन्होंने कहा यार मैं लाइफ तो मेरा इसी तरह चल रहा है, बस बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, यार लाइफ में एक पार्टनर तो चाहिए। तो उनके एक फ्रेंड थे, बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डेट पे भेज देता हूँ, एक लड़की है, उसके साथ डेट पर जा और बस तुम्हारा सेटिंग हो जाएगा। उस दोस्त ने उससे मिला, उसने डेट फाइनल करी, और लड़की उनके पास आई बातचीत करते हुए, और उन्होंने बोला तो उन्हें सवाल किया, पूछा अच्छा आप एक बात बताइए, लड़की से पूछा कि आपने मैथ में कितने नंबर पाए थे? लड़की ने कहा यार तो डेट पर आया है या मेरे से सवाल पूछने के लिए आया है? शौक तो बहुत था पढ़ने का, पूछ लिया। वो लड़कियां भाग गई। अब वो लड़की जाकर उसको बोला, उसके दोस्त को, यार पता नहीं किस बंदे को भेज दिया तुमने, वो डेट पे जाने के बजाय मेरे से सवाल जवाब करता है। तो उसने उसको बुलाया, बिल गेट्स को, बोला भाई ऐसा है, तुम सवाल जवाब मत करो, डेट्स पे जाने का मतलब है एंजॉय करना, तो ये सवाल मत करना, मैथमेटिक्स के सवाल मत करना। बोला हाँ जी ठीक है, बिल्कुल नहीं करूँ, अग्री कर दो दोबारा। फिर उसने क्या किया, एक लड़की और आई, उससे डेट फाइनल करी टाइम, और वो डेट पे फिर चले गए। तो वहां गए तो उस लड़की से उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने, कि भाई देखो मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, बस मुझे एक बात बता दो कि तुमने कभी पढ़ाई में फेल तो नहीं करी, या तुम्हें दिक्कत कोई है किसी सब्जेक्ट में, तो मेरे से पूछो। अब ये लड़की कही यार ये तो कमाल का अजीब इंसान है यार, वो मेरे साथ डेट पे चलना है और ये मेरे से पता नहीं क्या पूछ रहा है। फिर गया, उसके पास चला गया। मतलब ये कहने का मेरा मकसद ये था कि उस व्यक्ति को, बिल गेट्स को, प्यार किससे था? अपनी सक्सेस से, अपने जो सिस्टम उसका था बना हुआ, पढ़ाई से, संबंध उससे पढ़ाई से था। कमजोरी को अपने पास फटकने नहीं दिया। और यही काम हम अगर करते हैं, आपको पता होगा कि 30 साल शादी मेरिडोना से शादी, क्या नाम था, मिलिंडा शायद नाम था, उससे शादी किया उन्होंने, और 30 वर्ष के बाद उनकी वाइफ भी उनको छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ गई? क्योंकि उन्होंने वाइफ को टाइम नहीं दिया। टाइम किसको दिया? उस काम को। और वो आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 2 साल पहले तक रहे। काम के प्रति ध्यान दिया उन्होंने, लेकिन हम काम के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। हम कहीं और भी इंजॉय कर लेते हैं, हम कुछ अपना दिमाग भी चला लेते हैं। ग्रोथ करने का सबसे बड़ा कारण है कि आप सबसे पहले उस सिस्टम को बिल्कुल पकड़ लें, जो कहता है
शादी कर लीजिए उस सिस्टम से। और मैं पहले बता चुका हूं कि आपको शक्तिमान की तरह खड़ा होना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर में। याद किया, आज ये हाजिर हूं। इससे क्या होगा, आपका विश्वास एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा एक रिलेशन तैयार होगा, और रिलेशन जब अच्छे होते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे की बात कैसे मानते हैं, क्योंकि रिलेशन अच्छी होती है। अगर जिसकी बात कौन नहीं मानता है, जिसकी रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, क्या दोनों आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, झगड़ा होता रहता है दोनों। सर उन्हें सर इसलिए बात मानते हैं, जिंदगी भर रहना है सर, जिंदगी भर रहना है इसलिए बात मानते हैं। रिलेशन अच्छे होते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं तो एक दूसरे की बात को मानते हैं। तो हम अपनी टीम के अंदर में रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप हनुमान बन जाइए, शक्तिमान बन जाइए। जब भी जरूरत हो अपलाइन को आप हाजिर होइए। अगर आप नहीं है तो उसको अटेंड करवाइए, उसको मैनेज कीजिए। हम ये काम नहीं करते बॉस, अरे 5% एक आदमी तुम मुझे मिलाओगे, मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ यार, उससे मिलने के लिए मैं जाऊंगा यार। थोड़ा भी तुम भी ध्यान करो यार, क्राउन डायरेक्टर को ले जा रहे हो वहां पे, आपको वहां क्राउन डायरेक्टर बनकर नहीं जाना है। आप क्यों सोच रहे हो कि मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ? आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में ये फिगर बैठ चुकी है। आप 8% बोल रहे जाओ भाई उनके साथ। हाँ, जब कोई ऐसी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आप 10 को बुलाओ, 20 को बुलाओ, 100 को बुलाओ, वहां पर आप क्राउन डायरेक्टर बनकर जाइए। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति, अगर आपकी टीम के अंदर जो नहीं समझ पा रहा है, जो 5% पर है, वो ज्वाइन तो किया लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? वो जो जिसने इसको स्पॉन्सर किया वो ज्वाइन तो करवा दिया, लेकिन उसके पास इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि उसकी जरूरत क्या है, उस जरूरत को समझ सके जिससे वो काम करे। क्योंकि उसने कोई ना कोई बात दिमाग में आई थी जब उन्होंने ज्वाइन किया था। तो अब आपको वहां जाकर करना है, डिसाइड करना है कि वो बंदा, वो व्यक्ति चाहता क्या है। जो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हुआ था और आज काम नहीं कर रहा है, 8% वाले को क्या पता। तो आप वहां 8%, 11% बनकर जाइए, 10% बनकर जाइए। अब क्यों का मतलब कौन बन के जा रहे हैं, क्यों डायमंड बन के जा रहे हैं? हम इस चीज को अपने दिमाग से निकालते हैं। हम क्राउन बन जाते हैं, यूसीडी बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं कि यार 5% वाले कहां से हैं। इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो ग्रोथ 100% होती है सर, 100% होती है। सर यहाँ पे सवाल पे कम आते हैं। सॉरी सर, व्हाट्सएप जब से ये व्हाट्सएप आया है ना, तब से व्हाट्सएप पे टाइम ज्यादा बिताते हैं, फेसबुक पे टाइम ज्यादा बिताते हैं, लेकिन जूम पे कम आते हैं। हाँ बिल्कुल ये बात सही है। देखिए कुछ लोग ऐसा होता है, क्योंकि जूम पे लाइक नहीं मिलता, शेयर नहीं मिलता। देखिए होता क्या है कि आजकल लोग घरों में रहते हैं खासकर, और सोचते हैं यार स्वराज मिल गया। फोकस कहाँ गया? लॉकडाउन पे। जब लॉकडाउन है तो इसका मतलब घर में रहना है भाई, करना क्या है। हमारा फोकस चेंज हो गया वहां से, तो हम लगे रहते हैं व्हाट्सएप पर। अच्छा, व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा, हमने क्या किया, कोई व्हाट्सएप आपने भेजा, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, तुरंत उसको कॉपी किया, पेस्ट किया और उसको भेज दिया, चिपका दिया। कहाँ पे? धर्मेंद्र जी के यहाँ, थापा जी के पास, मानिक जी के पास। अब उसमें मैसेज क्या है इसको भी हमने देखा नहीं, हमें सिर्फ चिपकाना आता है। अरे भाई, अगर कोई मैसेज पढ़ते हो, वो मैसेज हमारे लिए भी तो होता है। क्या हम उस मैसेज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? आप किसी और को कहते हैं करने के लिए कि भाई ऐसा करो, ये मैसेज कितनी बढ़िया है। बढ़िया किसके लिए? आप उसको बढ़िया बता रहे हैं, हम खुद को बढ़िया बन नहीं रहे। अब सोचते हैं अगर मैं जूम पे जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड है कुछ मस्ती करने वाले, उनसे कैसे बात हो पाएगी। अच्छा, कई लोग कैसे हैं जानते हैं, उनके साथ तो फ्रेंड काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन उन फ्रेंड के साथ तो लगे हुए हैं, टाइम वहां वेस्ट कर रहे हैं, अपने कैरियर पर फोकस नहीं है। अगर आपको अपने कैरियर पर फोकस जिन व्यक्तियों को होता है, सर आज मेरे पास जितने भी कनेक्टेड हैं हमारी इस मीटिंग के अंदर में, निश्चित रूप से उनकी कामयाबी यहाँ तक खींच कर लाई है। एक सवाल आता है बार बार कि सर अगर सब करोड़पति बन जाए तो बाकी काम कौन करेगा?
तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चाहे कितनी भी कोई मेहनत कर ले, पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग ही अरबपति करोड़पति बनते हैं, 5% ही बनेंगे। उसमें 5 में मैं हूँ। हाँ बिल्कुल है, 5% ही बनते हैं। अब डिपेंड ये करता है हम एक्टिव पैसिव बताते हैं प्लान के अंदर में। अब ये बात पता करना है कि 5% में रहेगा कौन। आप उनकी फिक्र क्यों कर रहे हैं जो नहीं रहना चाहते? जो रहना चाहते हैं 5% में, जो 5% में, वही सर आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वही जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें चाहिए। टीम तो बहुत बड़ी है, आखिर इतने लोग ही क्यों आए? इसलिए आए कि ये 5% है, इन्हें 5% के अंदर जाना है, इन्हें कुछ सीखना है, तो ये जूम पर आएंगे। और जिनको 95% रहना है वो व्हाट्सएप फेसबुक पर रहेंगे, उनको आप क्या कर सकते हैं? क्लियर सर? एक सवाल सर ये है, सवाल है कि लोग है ना, जो लोग ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते या तुम्हारा नहीं होगा, उनकी बात में तुरंत भरोसा कर लेते हैं। अपने आप को जिन्होंने 15-20 साल 25 साल में पाल के बड़ा किया है, मतलब 5 फुट 6 फीट की हो गई है, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते सर। मेरी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लाइनें मतलब खुद पे भरोसा, जिस वजह से टीम को एक्टिव नहीं हो रहे। सर एक्चुअली जब हम प्लान भरोसा सर जी सर एक्चुअली होता क्या है, भरोसा होता क्यों नहीं है, पहले इस बात पर आते हैं। भरोसा क्यों नहीं कर पाता है कोई किसी पर? जब हम सर्कल में बैठते हैं, उठते हैं, घर में, बाहर में, दोस्तों के साथ, खेल के मैदान में, टीवी में, हमें सिर्फ एक ही चीज दिखती है दुनिया के अंदर। न्यूज देखते हैं तो, फिल्म देखते हैं तो, एक ही चीज नजर आती है। भाई आज के जमाने में कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, अगर करता है तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है सर, इसका फायदा है। और ये क्लिक जो ही दिमाग के माइंड के अंदर किया, बस काम हो जाती है वही तरह। एक्चुअली वो एक्टिव हो ही नहीं पाते हैं। आर्यवन तो ऐसी बात नहीं है आपने, क्योंकि सबसे पहले तो अपने कमी गिनाना चाहिए, उसके बाद दूसरों को बोलना चाहिए। तो कमियां हो रही है सर, इसमें बस आप लोग थोड़ा सा नजरदार। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कम फिर उसको बताओ सनी। मैं ये कहना चाहूंगा सर, हमें क्या करना है कि अपनी बात, जैसे हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हमारे पास पहला सबसे बड़ा सवाल समय नहीं है, दूसरा पैसा नहीं है, तीसरा फिर कर क्यों रही हो जब समय भी नहीं है पैसा भी नहीं है। मतलब चीज सीधी सी बात है, अभी सर ने बताया कि अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम उम्र में अमीर बनना ये बहुत बड़ी बात है। जी सर बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, हम जो काम जितने सालों से करते आए हैं, एक बार सोच के देखिए, आज रात में सो जाइए और पूरे परिवार को देखिए, रात के 2 बजे उठिए और एक बार निगाह मारिए कि कल को हमारे अपलाइन जो हैं, भगवान जैसे बोलते हैं, यार आ गया और उन्होंने हमें ऊपर उठा लिया, तो हमारे इंडस्ट्रीज करना है, सिल्वर करना है, बिजनेस कम ज्यादा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जॉब से फ्री हो जाएंगे और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे फ्री हो जाएंगे। लेकिन एक बार जुनून तो जगाना पड़ेगा। आप लड़की हैं, आप लड़के हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप जवान हैं, आप महिला हैं, ये सब बहाने हैं। या तो सपने बना सकते हो एक टाइम पे,
या फिर बहाने बना सकते हो। खुद पे आज भरोसा करो, और जितने भी चैलेंज आ रहे हैं, भगवान बेहतरीन रोल उसी को देता है जो बेस्ट कलाकार होता है या बेस्ट एक्टर होता है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कठिनाइयां आ रही हैं तो रोल भी आपको अच्छा देने वाला है। हो सकता है आपके लिए पता नहीं क्या क्या छिपा है भगवान ने भविष्य की गोद में। तो बेस्ट कलाकार हैं आप, सभी लोग बेस्ट कलाकार हैं। अपना अपना रोल निभाइए, अपने परिवार के लिए और अपने टीम के लिए और अपने देश के लिए। सीधी सी बात है, जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया, जिस दिन ये नजरिया आ गया कि हाँ जी मुझे करना है किसी भी कीमत पे, तो यस आप करके दिखा दोगे। उस टाइम मुझे भी गर्व होगा आप लोगों को कि हाँ यार ये मेरे नेटवर्क में है, ये मेरी टीम में है। मैं भी नाम लिया करूंगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा एक लाइन कुल बहादुर जी के लिए। जी सर। गली में मोहल्ले में तो कोई भी ढूंढेगा, गली के मोहल्ले में कोई भी ढूंढेगा, रिश्तेदारी में जानकारी पता नहीं कौन पूछेगा। गूगल पे आ जाओ, लोग जिस दिन गूगल पे ढूंढने लगेंगे उस दिन आप कामयाब और मेहनती कहलाएंगे। गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतनी मेहनत करनी है। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। मैं कह रहा हूँ जिस दिन बहाने खत्म उस दिन बिजनेस चालू हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पैसा कमा कोई दिक्कत नहीं, भगवान उतना ही देगा जितना जरूरत है। अभी जिस दिन ज्यादा जरूरत हो जाएगी ना उस दिन ज्यादा मिलेगा, गारंटी है मेरी। भूख बढ़ानी है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सदन सर, सदन सर, आप जी सर, सर। कुल जी के लिए और कोई जी आपके साथ रह रहे के आप 55 साल के हो गए, मुझे अनुभव 56 साल का हो गया है आपके साथ रह रहे के। बिल्कुल बिल्कुल। और जी कोई सर। ऐसे हैं? सर अच्छा, एक बार मैंने श्रेष्ठा जी का पिक्चर देखा था, जी इसमें है क्या श्रेष्ठा जी? वो केपी शर्मा जी आए थे सर, केपी शर्मा जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ केपी शर्मा जी। आगे आगे हम बुला लेते हैं सर। आगे आपके हैं, एक और मैसेज आ रहा है आपके अजय दास जी, अजय दास सर, अजय दास सर, अजय दास सर, आवाज मेरी आ रही है सर? अजय दास जी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लग रहा वेटिंग में है सर। सूरज राणा जी, सूरज राणा जी, इनका तो नाम ही है महाराणा प्रताप की तरह है, सूरज राणा। कितना दम है आवाज में। राणा जी हैं क्या? यस सर, यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राणा जी, गुड मॉर्निंग। अजय क्या बोलते हैं, दास सर और धर्मेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मीटिंग आप लोगों ने रखा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब हर किसी लीडर से कुछ ना कुछ जानकारी होती है, मिलती है। मतलब जो भी प्रॉब्लम उनकी होती है वो भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है या हमारी सॉल्यूशन हो सकता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, और सीख रहे हैं। कोशिश पूरी जारी रहती है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है क्योंकि सीखते हुए करते हैं। तो बाकी सर ठीक ठाक ही चल रहा है अपना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी जितना सीखे उतना कम होता है। यही है कि आप लोग इस तरीके से हमें ट्रेनिंग देते रहें और हम सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही कहना चाहूँगा सर। बाकी वही है कि अभी थोड़ा-सा लोगों का यही है कि बहाने मिल जाते हैं। मेरा भी कई लोगों से यही सुनने में आया कि मतलब लॉकडाउन हुआ है और इस महीने हो सकता है ना लूँ या लूँ, मतलब इस तरीके से चल ही रही है। परेशानी हर किसी के साथ होती है सर, और कोशिश हम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सदन सर। सूरज राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी सोच बनाई हुई है, बहुत अच्छी आपने मैसेज भी दिया है। मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ। मीटिंग हम बहुत सारे लेते हैं, सुबह से लेके शाम मीटिंग 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 मीटिंग, खूब मीटिंग लेते हैं, खूब नॉलेज लेते हैं, फिर काम होता क्यों नहीं? कारण क्या है? नॉलेज भी मिल गई, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मिल गया। हम अपने से कहते हैं सर आप तो नहीं थे मीटिंग में, लेकिन मैं था,
मैं था सर, मैं तो फलाना मीटिंग में लिया, उसका मीटिंग लिया, उसका मीटिंग लिया, सोनू शर्मा का मीटिंग लिया, सिद्धार्थ सर का मीटिंग लिया, संतोष सर का मीटिंग लिया, संजय यादव का मीटिंग लिया, मोहन सर का मीटिंग लिया, सबका मीटिंग लिया सर। काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? कारण ये है कि हम कंफ्यूज हैं। कारण ये है एक्सपीरियंस इतना न ले लिया मैंने कि मैं हो गया कंफ्यूज। क्यों? एक्चुअली होता क्या है, आज जैसे आप मेरी टीम के अंदर हैं, रविंदर जी की टीम के अंदर है, या आपकी कोई टीम है और आप यहाँ मैसेज पास करना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम को जानते हैं, यस और नो? जानते हैं, जाहिर सी बात है अपनी टीम को आप जानेंगे। और आपके टीम में क्या चाहिए, हमें बच्चों को भूख लगी है, किस टाइम भूख लगती है, ये किसे पता होता है? उस माँ बाप को पता होता है, उस माँ को पता होता है कि अब बच्चे को भूख लग गया होगा, ऐसा होता है। तो माँ क्या करती है, उसे खिलाने के लिए जाती है। बिल्कुल सेम सिचुएशन, आप गार्जियन हैं उस टीम के, और आपको अपने टीम में उस टीम की को देखना है कि उसमें जोड़ते क्या है, राइट? अब हम करते क्या, तो आप अगर मैं आपको बुलाया तो आप जो मैसेज देंगे किसके लिए देंगे? अपने टीम के लिए देंगे या दूसरी टीम के लिए देंगे? सवाल अपने आपसे पूछिएगा। आप अपनी टीम के लिए मैसेज अपनी टीम के लिए देंगे ही देंगे। अब आपने अपनी टीम के लिए मैसेज दिया और उसमें कोई और टीम बैठी हुई है, सुभाष जी की, दुर्गा जी की, मुझे लगा यार ये तो सही बात बता रही है, यही काम मैं अपनी टीम में करूंगा। अब उनके टीम को ये चीज की जरूरत है, क्या हो गया? आपने वहां से सीख कर तो आए और टीम को कन्वर्ट कर दिया। तो हम जब 10 ट्रेनिंग दिन भर लेंगे, ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है, बिल्कुल है, लेकिन लिमिट होना चाहिए आपका। किसकी ट्रेनिंग लेनी है, मेरी टीम को किस लीडर की जरूरत है? मैं इससे पहले ही बताया था, अभी इनसे बात हुई थी तो, कि आप अपनी टीम के अंदर में किस टीम में किस लीडर की जरूरत है, आप उस टीम में उस लीडर को बिठाइए। आप भी सभी लीडर्स की ट्रेनिंग को मत लें। कभी सोनू शर्मा की ट्रेनिंग ले लेते हैं, 5% वाले आज ज्वाइन किया, हाँ भाई सिद्धार्थ सर करोड़ रुपए कमा रहा, भाई उसको बुला ले। कई टीम क्या करते हैं, मैं तो वो भी फोकस करता हूँ। एक स्लाइड बनाया, सबका फोटो लगाया, सिद्धार्थ सर का, राज सर का, संतोष सर का, इधर क्या कहते हैं सोनू शर्मा का, एसपी भरील का, जितने भी लीडर्स हैं, और मीटिंग दिया, देखो जी ये इतना कमा रहे हैं, 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 इतना कमा रहे हैं, 5% बैठा हुआ है, 5% वाला तो भैया दग दग यार, बाकी भी यार इतना पैसा कमाता है। अब वह व्यक्ति आपसे पूछा, सर ये एसपी भरील साहब कौन है, ये 80 लाख रुपए कमा रहे हैं, सर इनसे मुझे मिलना है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सर आप किसी भी मैनेजमेंट से भी मिल सकते हो, भाली सर से मिल सकते हो, एसपी भरील क्या चीज है भाई? अब आपने उन्हें फोटो भी दिखाया, वो भी दिखाया, उनका चेक भी दिखाया, कार भी दिखाया, उनके स्टेटस भी दिखाया। अब वो व्यक्ति कहते हैं भाई मुझे मिला दो उस बंदे से, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब आप क्या करते हैं, आप तुरंत अपना प्लान फोन करते, भाई मेरे पास जो कैसा बंदा है ना, बहुत कमाल का यार, आग है, उससे सर एक बार एसपी भरील सर से मिलवाना है, आप सर उनसे मिलवा दो। अब आप प्लान क्या कहेगा, मैं नहीं मिलवाऊंगा? वो भी कहेगा हाँ बिल्कुल मिलवाऊंगा जी। अब उसे खुद नहीं पता अपलाइन को, एसपी भरील जी का नंबर। अब एसपी, अब वो अपलाइन क्या किया, तो फोन कर दिया धर्मेंद्र जी को, धर्मेंद्र सर देखिए मेरी टीम में ऐसे ऐसे हैं, वो उनसे मिलवाए एसपी भरील को। अब धर्मेंद्र सर को भी नहीं पता एसपी भरील जी का नंबर, धर्मेंद्र सर ने फोन कर दिया जी एसके दास जी। अब एसके दास जी को नहीं पता उनका नंबर, मैंने भी पहुंच गया और मोहन सर के पास। तब तक क्या हुआ कि वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 महीना गुजर गया, क्योंकि इतना ही काम तो था नहीं टीम लीडर को। अब वो जो 5% जो सवाल किया था उस दिन, जो एसपी भरील से मिलना है, वो 1 महीना लग गया। क्या आप सोचते हैं आपके लिए क्या सोचेगा यार, इतना ढीला लीडर के साथ मैं काम करूंगा, तो जब खुद नहीं पहुंच पा रहा है मुझे कहां से पहुंचाएगा? और वह जो लीडर होता है आपका 5%,
वो आपने छोड़ के चला जाता है, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो एक बात कहना चाहूंगा, आपके टीम के अंदर में आप उनको प्रमोट कीजिए जिनसे आप उन्हें मिला सकते हैं। बहुत सारी आपके टीम के अंदर में संतोष सर से लेकर नीचे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनसे आप डायरेक्टली बात करवा सकते हैं। आप उनको प्रमोट कीजिए जिससे कि वह व्यक्ति कभी अगर उस व्यक्ति से मिले तो प्रभावित होकर के वह एक अच्छा लीडर बन सके। सिस्टम सबके लिए एक ही है। तो हम जब कभी प्लान भी देते हैं ना तो ये करते हैं कि जिसको हम जानते नहीं उसका फोटो लाकर दिखा, कश्यप जी का फोटो है जी, ये नायडू जी का फोटो है, ये नायक जी का फोटो है जी, वो है कहाँ, उड़ीसा में, मिला दो भाई उनसे। हम अपने लीडर्स को प्रमोट नहीं करते हैं। जो लीडर वो 5% के पास जा करके आपकी टीम को चलवा सकता है। प्रमोट करते हैं किसे, जिसको हम जानते ही। तो ये सब गलतियां हो रही है, इन सब गलतियों को थोड़ा सा ध्यान रखना। आपकी अपनी टीम है सर, पूरी जी सर, जड़ से खत्म करनी पड़ेगी गलतियां सर। सर सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ गलतियां पूरी लीड है। अगर मैंने मोबाइल के अंदर लगाई, थोड़ी सी लगाई, हाँ धर्मेंद्र जी, वो अपनी तरफ से गलती नहीं करते हैं, गलती होती है। वो इसलिए होती है, वो ये अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि मैं इनको दिखा दूंगा तो जल्दी आ जाएगा हमारे साथ। अपने लिए उनको तैयार अपने लिए करते हैं, न कि तैयार उनके लिए करते हैं। और वो बाद में डायरेक्ट कंपनी में जुड़ जाते हैं जाके वो लोग। यही होता है। तो अपने लिए मत कीजिए, जिनको आप अपने साथ लाए हैं उनके लिए काम कीजिए। हम उन्हें इसलिए दिखाते हैं कि मेरे साथ बने रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, देखेंगे इतना पैसा कमा रहे हैं, ये काम करेगा मुझे पैसा आएगा। मुझे नहीं आएगा भाई, तुम्हें आना चाहिए। और सूरज जी, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है राणा जी, राणा जी, जी राणा सर, जैसे ना कई लोग हैं, जैसे आपका जब नाम याद आ रहा है तो मुझे बिल्कुल माफ है सर, सवाल कर लीजिए। हाँ सर, जैसे ना कुछ लीडर्स मेरे स्टार्टिंग में जुड़े थे, तो वो लोग ना थोड़ा डेड हो गए, इनको कैसे जगाया जाए, थोड़ा सा बता दीजिए। सर, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। कराए। अच्छा, अब क्या हो गया, उसका नाम और आया था हच वोडाफोन BI। तो सीधी सी बात है, नेटवर्क या तो दम है तो नेटवर्क बना लो या नेटवर्क खरीद लो। जो डेड हो गए हैं 80% काम नहीं करना, 20% काम करना है उनपे। सिंपल सा 20% काम करना है, क्योंकि ताकत वहां लगाओगे तो सर परेशान हो जाओगे। ओके सर, थैंक यू सर। पे करिए, 80% नहीं पे करिए। ठीक है सर। और राणा जी, पक्का गारंटी है, वेस्टीज में कोई भी व्यक्ति, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो क्राउन बनने से चूक जाए। सारे क्राउन बनेंगे, लगे रहेंगे, कोई जल्दी बनेगा, कोई बाद में बनेगा। और ये पहला बिजनेस है, पहला सिस्टम है जिसमें लोग लखपति करोड़पति बनने ही बनने हैं। बस वो समय लग रहा है, किसके ग्रह कब शांत हो जाएं, किसके ग्रह कब सही हो जाएं, किसकी कुंडली कब बदल जाए, कौन कब डिसीजन लेके काम करने लगे। क्योंकि केवल डिसीजन ही है कि आप 10 महीने के अंदर अपना लेवल स्टार डायरेक्टर कर लिया। आप तो लॉकडाउन में ही स्टार बने हो। यस सर, यस। हाँ, तो ऐसा डिसीजन लेना है सर, ताकि आगे बढ़े, ताकि आगे मैं थैंक यू राणा जी, थैंक यू, शुक्रिया। आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जबरदस्त लीडर रंजीत कुमार पांडे जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं रंजीत जी के लिए। क्राउन डायरेक्टर रंजीत जी। जी सर जी। आप सुन जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर, और थैंक यू गुरुदेव, आपने मौका दिया। बहुत सारे लीडर को मैं भी सुन रहा था, बहुत सारी नोट भी बनाया हूँ सर, बिल्कुल। और जैसा आपने बोले कि बिल्कुल जो है नए लोगों पे हमें 80% ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज बहुत सारी नोट मैंने सीखा हूँ सर, और ये सीखने का ही बिजनेस है जहाँ तक मेरा सवाल है।
और मैं बिल्कुल अच्छा चल रहा है सर, और लॉकडाउन में बिल्कुल और मजा आ रहा है। सो घर में बैठने को मिल रहा है। और मैं तो सारे लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, शिकवा शिकायत होती है, कहा जाता है कि जब बाप बेटे जब ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं खटपट हो जाता है, ज्यादा बर्तन हो जाए तो खटपट होता है। सो सुधारने की जरूरत है। और मेरा एक मैसेज है, यही सारे लीडर से मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि कभी भी मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूँ कि जो शिकायत का सिलसिला जब जारी रखता है तो उनके साथ फिर अटपटाई होने लगता है। सो हमें अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। और क्या हम लोग 5 या 10 बार ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा अपलाइन बहुत बेस्ट है, मेरा डाउनलाइन बहुत बेस्ट है, मैं बेस्ट करूंगा, मैं चैंपियन बनूंगा, मैं अपने टीम को चैंपियन बनाऊंगा। सो आई थिंक अगर मैं 5 बार सुबह हम लोग अगर इस तरह की बातें करें तो मेरे ख्याल से मेरे साथ अब मेरा डाउनलाइन खराब, मेरा कोई सुनता ही नहीं, मेरा कोई लेता ही नहीं, मेरा कोई देता ही नहीं, कोई हटता ही नहीं, तो फिर ऊपर वाला भी कहता है तथास्तु तेरे से होगा नहीं। सो सारा सब चीज निगेटिविटी होने लग जाता है। सो मेरा एक कहना है कि सुबह सुबह कभी भी क्योंकि देखिए कभी भी जंग अगर इतना है ना तो निगेटिव सोच के साथ कभी जंग नहीं जीता जाता है। जंग अगर जीतना है तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जंग जीतना पड़ेगा। सो सारे लीडर से मेरा एक ही मैसेज है कि आप लोग अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, बिल्कुल 100%। सो आज के डेट में इस कोरोना जैसे महामारी में हम कैसे बिजनेस को बिल्ड करें, मेरे बहुत सारे लीडर इस मीटिंग को सुन रहे हैं। मैं आप लोग को बहुत परफेक्ट बात बता देता हूं, इस सिचुएशन के अंदर में वही व्यक्ति कामयाब होगा जो अपना खुद का जूम एप्लीकेशन पहले ही बना लीजिए सर। एक ब्राउन डायरेक्टर अपना एप्लीकेशन बनाइए और अपनी टीम को खुद हैंडल अपने हाथ में लीजिए। अगर कोई स्टार डायरेक्टर है, अगर जूम मीटिंग आप 3 लेग आपका चल रहा है, तीनों लेग के अलग अलग लाइन पे अपना मीटिंग करिए। आज घर में बैठे हुए हैं, अभी जैसे धर्मेंद्र सर ने बोले कि अभी अपनी टीम को संभालने की जरूरत है। और कैसे संभलेगा, बड़ी जो मीटिंग होता है उसमें हम कितने लोगों को ध्यान देते हैं कौन आया नहीं आया। तो जब अभी तो मैं बैक टू बैक 7-8 मीटिंग दे रहा हूँ, अब मुझे पता चलता है कि 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है, लोगों को फोन करना पड़ रहा है, ब्राउन डायरेक्टर को फोन करना पड़ रहा है, सर मीटिंग है कब आओगे, बस सर आ रहा हूँ। अरे तू ब्राउन डायरेक्टर बन गया यार, तेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, मीटिंग में सबसे पहले तू आ। इसका मतलब कि आपने टीम को नहीं इन्वाइट किया हो, जब आपको फोन करना पड़ रहा है। सो आई थिंक लीडर अपने अपने हर लेग बाई लेग को अगर संभालना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मई में सबसे ज्यादा बिजनेस होगा अगर अपने आप को 8 घंटा 10 घंटा आपको फोन पे अगर बिजी रखे, लोग मोटिवेट करें लोगों को, तब बिजनेस हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में कोरोना में अपना सप्लीमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है और मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि मुझे ऐसी सप्लीमेंट मिला है। सो मेरी वाइफ पॉजिटिव हो गई थी, कोरोना पॉजिटिव, और मैं बड़ा परेशान था, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और सप्लीमेंट के बदौलत जो है आज बिल्कुल 100% फिर अभी पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुका है। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आई होगी रिपोर्ट। बिल्कुल सर, नेगेटिव आया हुआ है। और मैं बड़ा बहुत अच्छा मैसेज है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट के बदौलत हुआ है सर। और भाई इनका परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो बिजनेस जरूर सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सर, सुरक्षित रहेगा। और मेरे ख्याल से मेरे को जब लॉकडाउन लगता है तो और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मजा इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। और सीखने के साथ साथ जो है अपने आप को मोटिवेट, मेरे को पता ही नहीं चलता कि मेरे को शाम कब हो जाता है। जो 7 बजे सुबह से मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, बैक टू बैक ले दनादन। सो मीटिंग के बदौलत और लोगों को फोन करना, ये करना वो करना, अगर एक ब्रांच डायरेक्टर मिनिमम 50 कॉलिंग अगर एक दिन में अपना डाटा निकाले कि मैं 50 लोगों को कॉलिंग करूंगा, आप बोलेगा कैसे करूं? अरे भाई 100 लोगों का लिस्ट बनाओ, रिश्तेदारों का, हर व्यक्ति का रिश्तेदार। आपका दायित्व बनता है कि आपका रिश्तेदार भी सुरक्षित रहे। सप्लीमेंट के बारे में बताइए भाई, सी बॉक्थॉन आज तो रामदेव प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो भेजो, इसको लो जाके, रेस्पो केयर लो जाके। आज तो बिजनेस सबसे ज्यादा होगा क्योंकि कोरोना में आज जो है प्रोडक्ट आप उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आया हुआ यूट्यूब पे जिनको कोरोना ये सप्लीमेंट खा खा के ठीक हुए हैं, तो आप वीडियो भी देखते हैं। सो आज के डेट अपना एयर प्यूरिफायर अलादीन का चिराग हाथ में आ चुका है। सो इसका वो करें। बहुत सारे लोग आपके फैमिली में, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, 3 दिन 4 दिन पहले एक मेरा मित्र है, मैंने ऐसे ही फोन धराया, राहुल नाम का लड़का है, तो जैसे ही धराया मतलब क्या हाल है भाई, रोने लगा। मतलब क्या हो गया? बोले मेरे मामा को कोरोना हो गया है, वो तो हॉस्पिटल के अंदर में। अब मैं बोला भाई तू एक काम कर, मामा से मेरी बात करा फटाफट।
मामा को मैंने बोला, मैं मामा को बोला 3-4 वीडियो भेज रहा हूँ, देखिए और मैं चैलेंज करता हूँ 100% वो ठीक होंगे। सो मैंने उसको एयर प्यूरीफायर लिखा, फटाफट वो बंदा गया जाके, और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा वो जाके प्रोडक्ट भी ले लिया। सो 3-4 हजार का सप्लीमेंट लिया, बोला सर अभी पैसे इकट्ठा करता हूँ और मैं एयर प्यूरीफायर भी लूंगा। सो आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस हो सकता है तो आपकी फोन जितना ज्यादा जो फोन को इस्तेमाल करेगा 100% होगा। और अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि शिकायत करने से आई थिंक आज जो भी मैं इस बदौलत जहां पे बोल पा रहा हूँ, सो थैंक यू गुरुदेव। हर पल गाइड करते रहते हैं, हर पल सिखाते रहते हैं। बहुत सारी गलतियां मैंने भी की हूँ अपने जीवन में, और वेस्टीज में भी कहा जाता है जो गलती करता है वही जिंदगी में आगे भी बढ़ता है। हर जगह पे मदद किए हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है कि सर के मेरे पास रात में एक बार रुके थे, सो एक ही कमरा था, सो हम लोग किचन में सोए थे, सर को भी सुलाया था। सो वो दिन याद है, बहुत सारी बाइक पे हम लोग घूमते थे और सर को कहते थे सर ब्लैक लिस्ट में नाम भेजेगी, देखकर कौन सा काम था, 2 ओवर टाइम कर लेंगे गार्ड में तो उससे ज्यादा कमा लेंगे। सो थैंक यू सर, ये सारी चीज मुसीबत बिल्कुल मैं सर को बोला भी था कि सर ये और वही कौन डुप्लीकेट सा आज रंजीत जी कर रहे हैं। काम में धरा दिए है। जियो आ गया, पहले तो भी निकलता था लोगों के पास। थैंक यू गुरुदेव, और आप लोग जो हमें समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। आज का मीटिंग बहुत शानदार, बहुत सारे लीडर जुड़े हुए थे, तो इस तरह के सेशन रखे। सो थैंक यू, हमें गाइड करते रहते हैं हमारे सदन दास जी। जी सर, आप तो धर्मेंद्र जी को मैं कह सकता हूँ दादाजी, लेकिन ये तो हमारे परदादा जी है। सो थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, ऐसे आगे बढ़ते रहो। बाकी रंजीत जी हमारी टीम के रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं। ये एक्सप्रेस एक बार चालू होती है तो जब तक मंजिल पे नहीं पहुंच जाती तब तो रुकती नहीं है एक्सप्रेस। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रंजीत जी के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि रंजीत जी एक्चुअली इन्होंने कहा कि रात भर छोटे से कमरे में रहे थे और ये डुप्लीकेट आज ये कर रहे हैं, और यही डुप्लीकेशन ये करते भी जा रहे हैं। आज ये भी यही कर रहे हैं जी, आज ये भी यही कर रहे हैं, इसीलिए आज इनकी टीम अच्छी ग्रोथ कर रही है। जो सवाल है आप लोगों का, जो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, ग्रोथ होने का सबसे बड़ा उदाहरण है रंजीत जी, ये देख लीजिए। एक्चुअली हम अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, अपलाइन का कम लगाते हैं। जिन्होंने अपलाइन का दिमाग लगा के चला, सामने बैठा देख लीजिए, सभी बैठे हुए। हम अब बहुत ज्यादा होशियार हो जाते हैं ना, चक्कर ये है डायरेक्टर बनते ही हम अपना सब कुछ करते हैं। हम टीनेजर में आ जाते हैं तुरंत। ये छोटा बच्चा होता है ना, कुछ ज्यादा ही बोलना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा अक्ल हो जाता है, वही होता है हमारे सिस्टम के अंदर में। दोस्तों ये सिस्टम कंप्लीटली है आपको जीरो होने का। आप अपलाइन के सामने हर समय जीरो रहिए। हाँ, हर समय का मतलब ये नहीं होता कि प्लान देने में जीरो रहिए, उसमें उससे आगे रहिए। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से अच्छा काम करे। आप एक बात बताइए, जिस दिन आपको ये लगे कि मेरा बेटा कह रहा है कि मेरे जैसा बनना है, ऐसा कहता है क्या? कहता है कि मुझे बनना है अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट, कहता है मुझे अमिताभ बच्चन की तरह बनना है, मुझे शाहरुख खान की तरह बनना है। आपकी तरह बनना कौन चाहता है? तो आपकी तरह बनना चाहे आपके घर में, आपके बाहर, वो तब होगा जब आप अपलाइन की तरह बनना चाहेंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। इस तरह अगर करते रहें तो 100% कामयाबी मिलती है, सबको मिलती है। आगे कोई और क्वेश्चन है? लता जी कुछ कहना चाह रही है सर, लता जी। जी जी लता जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, आज की मीटिंग बड़ी शानदार थी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले लोगों को, और शायद सबको अपने सवालों के जवाब भी मिले हैं। तो बहुत अच्छी ये मीटिंग है, इसको बस कंटिन्यू रखना है और ज्यादा लोगों को करना है। और मेरी तरफ से सभी अपलाइनों को थैंक यू जो ये मीटिंग अरेंज करी है 9 से 11 बजे की। तो बस मैं इतना ही कहूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी ग्रोथ करें और अपना सेल्फ पीवी सब लोगों से अगर करवाएंगे, चलिए।
सबका लेवल होगा और कोई भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में बीमारियां तो चल ही रही है। बीमारी के साथ साथ हमें सप्लीमेंट की जरूरत है, तो सप्लीमेंट अगर हम सारे सप्लीमेंट यूज करेंगे तो सबका लेवल भी हो जाएगा और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। थैंक यू सर। शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। आगे ये मधु सोनी जी हैं। मधु सोनी जी की आवाज आ रही है? जी मधु सोनी जी। सर गुड मॉर्निंग आपको और एसके दास सर को। गुड मॉर्निंग, बड़ी वाली गुड मॉर्निंग, इतनी बड़ी वाली गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा वैसे कोई इस मीटिंग में सभी लोग मेरे से बहुत ऊपर लेवल के बैठे हैं और मेरा अभी जो लेवल है, मम्मी की आईडी पे काम कर रही हूँ। मम्मी को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया है और खुद का लेवल है मेरा 11% का। बट सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि टीम का जो साइज है वो है 190 और लास्ट टाइम तक ये होता है कि कोशिश बहुत होती है कि अगर 2020 पीवी भी कोई निकालता है तो बहुत पीवी निकल जाता है, डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाता है। बट लास्ट टाइम तक पता नहीं क्या हो जाता है, डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं होता और प्रॉब्लम जाती है। 400-500 पीवी हमेशा रह जाते हैं। 3 टाइम्स तो किसी तरीके से कर लिया हमने, लेकिन लास्ट टाइम नॉन क्वालिफाइड हो गए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग तो गांव चले गए अपने। और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आई कि मैम हम बिलिंग तो कर ले लेकिन लॉकडाउन लगने वाला है, इन फ्यूचर अगर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो हम आगे के लिए पैसे कैसे रखें। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन एक ये था कि मैं बहुत कमिटेड हूँ, चाहे कुछ भी आए, आंधी तूफान कुछ भी, घर से लड़ करके भी अभी जाती हूँ बाहर मीटिंग्स। लाइट ऑन कर तो अभी घर से बाहर भी जाती हूँ, मीटिंग भी कर देती हूँ। बट मैं अपनी तरह के लोग कैसे बनाऊं? मतलब कमिटेड हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरी टीम में मेरी तरह हैं, बात को भी सुनते हैं, मीटिंग्स भी पूरी लेते हैं और प्लान भी देते हैं, लेकिन जितनी कमिटेड मैं हूँ उतनी कमिटेड मैं नहीं बना पा रही हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ? जी सदन सर। जी ओके। मधु जी आपके स्टार कौन है? सुशांत कुमार मिश्रा सर। ओके ओके ओके। सुशांत जी से बात तो हुई थी, शायद आज भी आए हुए थे और बहुत अच्छे लीडर के साथ आप हैं और बहुत अच्छा वो केयरिंग भी करते हैं। देखिए मधु जी ऐसा होता है कि जैसा आपने कहा कि हमारी टीम 189 की है और कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी टीम है आपकी और डायरेक्टर का लेवल है और 189 की अगर टीम है तो 100% 20 पीवी करते हैं तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। आप जो डायरेक्टर बन जाते हैं आपका एक फोकस होना चाहिए कि हमें नीचे किसको डायरेक्टर तैयार करना है सबसे पहले। और कमिटेड आपकी टीम है, ये बहुत अच्छी बात है और आपकी टीम चलेगी क्योंकि कमिटेड पे ही टीम चलती है। जब कमिटेड होते हैं ना तो बहुत सारी अभी सवाल जवाब हुआ है जिसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें काम को करना है। तो एक्चुअली हमें फोकस रखना है उन व्यक्तियों पर जो व्यक्ति की चाहते हैं कि मुझे डायरेक्टर करना है। और एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, ये डायरेक्टर बनने के लिए मान लीजिए 200 पे भी कम हो रहा है, सब बोलते हैं, उस 200 पीवी को करना क्या है, डिवाइड करना है आपको अपनी टीम में ही, हेल्प करना है। चलो ठीक है 10 लोग मिल जाते हैं भाई, 200 पीवी कम हो रहा है, 20 पीवी 10 आदमी मिलकर करते हैं, इनका डायरेक्टर हो जाएगा। तो आप नीचे जब डायरेक्टर बनाते हैं ये मत सोचिए कि मुझे पैसा नहीं आएगा, हो सकता है कि आपका सिल्वर ना हो अगर आप पूरा टाइम वहां देते हैं, लेकिन जैसा कि 80-20 की रेशियो आप चलाते हैं तो आपका डायरेक्टर भी क्लियर होता है। बाय द वे अगर नहीं होता है तो वो घबराना नहीं है। अगर आपने एक व्यक्ति को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां आप खुद हैं, अपनी कुर्सी उनको दे दिया है, तो अब आपको दूसरी कुर्सी चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका फोकस तो उधर भी बनेगा और तब जाकर 80-20 100% काम करना शुरू कर जाएगा। और उसके लिए कुछ कोर का मीटिंग रखिए अपनी टीम में और कुछ अलग अलग लीडर्स को बुलाकर अपनी टीम को मीटिंग करवाइए। हो सकता है आपका चेहरा लोग बार बार देखता है, आपकी बात वही बात सुनता है, किसी की बात। अब रंजीत पांडे जी जहाँ जाते हैं ना तो मैं बड़ा इनसे खुश रहता हूँ, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात इस तरह करते हैं। उनकी आपने लालू यादव का भाषण सुना है कि मधु जी? लालू यादव जी बेवकूफ नहीं है, लेकिन वो बेवकूफ वाली बातें करते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि मेरे कास्ट के जो लोग हैं ऐसे हैं और वो अपने हिसाब से बात करते हैं और कहते हैं वाह वाह वाह।
तो यही सिचुएशन होता है कि आप कभी कभी क्या कीजिए, अपनी टीम में किसी और लीडर्स को बिठाकर ग्रुप मीटिंग अपना करवाइए किसी और लीडर से। आप तो करते हैं, उससे क्या होगा कि आपको भी कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा और उस लीडर की बात शायद उनके दिमाग में इस तरह बैठ जाए कि शायद वो आपसे आगे निकलने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि हमसे आगे निकले, हम उनसे आगे नहीं, हमसे आगे निकले। अगर किसी बाप का, किसी माँ बाप का बच्चा अगर आगे बढ़ता IAS ऑफिसर बनना चाहता है तो क्या कहेगा? नहीं, वो तो बड़ा खुश होगा। तो हमें वही, आप गार्जियन है अपनी टीम की, अपनी टीम के लीडर्स हैं आप बहुत खुश होंगे। वो उसका बच्चा जब किसी का कोई लड़का अगर IAS ऑफिसर बन जाता है तो उसके पिताजी ढोल नगाड़े के साथ हर समय ढोल बजाकर कहते हैं कि मेरा बेटा देखो IAS बन गया, मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरा बेटा ऐसा हो गया, कहता नहीं कहता है? सेम उसी तरह से आप उस टीम के गार्जियंस हैं, आप उसके माता पिता हैं। जो हमारे प्लान होते हैं वो हमारे गुरु जो होते हैं वो माता पिता से बढ़कर होते हैं। तो कंप्लीटली आपको उन पर फोकस करना है और इस तरह से मैनेज करते रहिए। कभी अगर जैसे 1 सप्ताह बाकी रह गया आपको क्लोजिंग में, तो 1 सप्ताह पहले आप मीटिंग करा लीजिए। ये नहीं क्लोजिंग आज क्लोजिंग है तो कल हम बैठ जाते हैं, नहीं, आपको 1 सप्ताह पहले उसकी तैयारी करनी है। फर्स्ट डे से ही ऐसा मतलब पूरा कैलकुलेशन करके चलते हैं। अभी जैसे हमारी गोल चार्ट मीटिंग हुई थी। नहीं, आपने अभी मधु जी एक, मैं समझ गया हूँ, एक अभी केशव जी की मीटिंग हुई, केशव जी मीटिंग दिए थे जिसमें गोल सेट किया गया था, आप थे उसमें? तो गोल सेट जो था ना, हाँ, तो गोल सेट पे काम करते अगर हैं आप, तो हर सप्ताह आपकी वो मीटिंग होनी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो उस पर अगर काम करते हैं तो धीरे धीरे गोल सेट भी काम, 1 महीना में नहीं होगा, ये चीज 1 महीना में क्लियर नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। क्योंकि हम आज गोल सेट के आज से काम करना शुरू करेंगे तो बीच में बहुत ज्यादा चैलेंज आएंगे आपको, तो उसको 1 महीना में आपको सीखने को मिलेगा और उसी पे निरंतर चलते रहना है, कंटिन्यूअस चलना है और चलते चलते वो गोल सेट ऐसा हो जाएगा कि कभी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे पीवी नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक पीवी होगा। और 100% आप जिस तरह से कमिटेड हैं, आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। हमारी ब्लेसिंग है आपके साथ और ऊपर वाले की ब्लेसिंग है आपके साथ में, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपकी इंटरनली पावर, अंदर की पावर को कभी बुझने मत दीजिएगा। आप 100% कामयाबी की ओर जाएंगे, कामयाब होंगे। बल्कि कोई मीटिंग ट्रेनिंग तो छोड़ती नहीं हूँ, बट हाँ ये नॉलेज पूरी है, बस प्रॉब्लम कहीं कहीं आ जाती है कि हर एक इंसान किसी न किसी मोड पर जाकर के नेगेटिव हो जाता है। और आज सुबह की हमने एक माइंडसेट ट्रेनिंग लिया था, उसमें बोला कि कभी भी फिनिश नहीं होता, कोई भी चीज फिनिश नहीं होती। जब फिनिश होने के मोड पर आती है तो हमें एक नया पॉइंट हमें निकालना पड़ता है, मतलब रास्ता हमें निकालना पड़ता है वहां पे, तभी हो सकता है। अगर हम सोचे यहाँ रास्ता खत्म है तो फिर पूरी लाइफ बिल्कुल एग्जैक्टली सही, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही, राइट। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते बंद मिलते हैं, लेकिन हम उससे रुकना नहीं है, उस पर आगे की ओर बढ़ते रहना है। रास्ता ऑटोमेटिक ऊपर वाले बनाकर भेज देते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगी। टेंशन कुछ नहीं है कि पे आउट कब तक नहीं आएगा, क्योंकि हम 1 साल तो वैसे ही निकल चुका है। अच्छा, 1 साल निकल गया आपका? इतने अच्छे रहते हैं कि जब कुछ अच्छा का। यस सर, पिछले जनवरी को हमने ज्वाइन किया था। वेरी गुड। देखिए कहीं ना कहीं इतने अच्छे रहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। बिल्कुल अच्छा होगा। देखिए ऐसा है कि 1 साल में आपने सीखा है, आप CMT भी दे देती होंगी? यस सर, बिल्कुल प्लान पूरा आता है, मोटिवेशन सर, आप ट्रेनिंग करा सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, 1 साल आपको सीखने में लगता है। यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूंगा। हाँ जी, आप दुनिया को तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन आपको देनी अपनी टीम को ट्रेनिंग है। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे पास जो खेती है उसमें मक्का, गेहूं, बाजरा कुछ उग ही नहीं रहा है और हम सबका उत्पादन करवा दे रहे हैं। ये नहीं करना, क्योंकि सारी एनर्जी बाहर लग जा रही है। तो आप अपनी एनर्जी अपने ग्रुप में लगवाओ तो फायदा निकलेगा। कृपा वही रुकी आपकी, कृपा। राइट, मेरे को भी मतलब सारी चीजें समझ तो आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि मैं इसको करूं कैसे। क्योंकि जब ट्रेनिंग मेरी होती है तो अदर टीम के भी बहुत सारे कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरी टीम से ही गायब रहते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। बिल्कुल सही बात बताया आपने, यही होता है। बहुत सारे और वो आम कोई ना कोई तोड़ ले जा रहा है। सिंपल सी बात है, नेटवर्कर के पास बहुत आम होते हैं और वो कोई ना कोई तोड़ ले जा रहा है। अरे भाई, अपनी खेती भी तो होनी चाहिए ना। 3 से 4 साल बाद जब आप क्राउन बने तो टीम दिखनी चाहिए। इसलिए आपको समझना है ये बात, आज इम्प्लीमेंट करिए।
जी सर। देखिए मधु जी, होता क्या है कि आपने सही कहा कि हम और टीम के लोग हमारी बातों से एक्साइटेड हो जाते हैं और मेरी टीम नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या है कि वह बिल्कुल सर। आपको, एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल राइट सर। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ कि आपको किसी और अदर्स लीडर से मीटिंग करानी है, कि आपकी बात को इसलिए नहीं समझते हैं कि आप उनके बीच रहते हैं, आपसे ऐसा हो गया फ्रेंडशिप जो आपकी बात को इतनी तवज्जो ही नहीं दे पाते हैं, वो उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से कीजिए जिससे कि आपकी टीम सीरियस हो सके। नए तरीके निकालने पड़ते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सर, और मैं एक इसकी साल, पहला साल सीखने में लगता है, जो आप सीखने में लगाया है, दूसरे साल सिखाने में लगेगा, और इनकम तो 3 साल के बाद ही असली आती है, घबराना नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए, अगर आपके पास 3 चैलेंज साल आया से है तो ऊपर वाले चैलेंज उसी को देते हैं जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वही कामयाब होता है। तो आप कभी घबराना नहीं। लास्ट सर मधु, जितनी भी महिलाएं मतलब लड़कियां हैं, कुंवारी हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा, शादी की साड़ी आने से पहले वेस्टीज की गाड़ी आ जाएगी, बस ये विश्वास करके लगे रहो। आई है, मेरे ठीक है? टीम के अंदर आई है ना। शादी रोक रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे टीम में आई भी तो है। वो बोल दिया आपकी भी मन की आएगी। बात के गाड़ी इसलिए रोक रखी है कि गाड़ी आ जाए। यस सर, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आगे रोहित मानी जी हैं, रोहित मानी जी, मेरी आवाज आ रही है सर को? रोहित मानी जी। यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं हमारे क्राउन राइटर फ्यूचर? अरे थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं देखो आराम से 2 घंटे बैठा हूँ, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, स्पिरुलिना खा के, और आराम से सेटल बैठा हूँ। हाँ जी सर। चलिए यस सर। सर मैम के जो क्वेश्चन थे वो तो बहुत बढ़िया थे, और मैं आज के जो सेशन ने बात करी थी कि हम अदर लीडर के उसमें चले जाते हैं, और होता है कभी कभी होता है, बहुत लीडर आते हैं और उनको, जो नए लोग आते हैं उनको अंदाजा नहीं होता कि वो पुराने लोग जो आए हैं वो इस इंडस्ट्री के पहले से ही 8-9 साल का एक्सपीरियंस लेके आए थे, बट वेस्टीज में तो 2 महीने 2-4 महीने हुए, उनको नहीं पता होता। बट हमारी टीम होती है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले लेती है, जाकर फिर वो अपलाइन से आर्ग्यू करने लग जाती है, राइट। बिल्कुल आपने ये वाले सही बोला कि अपनी टीम को वही चीज दिखाओ जो तुम एक्चुअल में दिखाना चाहते हो, और जो तुम जहाँ पे तुम उसे पहुंचा सकते हो। इतने लीडर्स हैं आपके पास, ऊपर आप जाएंगे तो सिद्धार्थ सर, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ से बड़ी टीम इस इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर किसी की होगी। और इतने अप्लायंस हमारे पड़े हुए हैं, इतना सिखाने के लिए, हर एक अप्लायंस को आप देख लीजिए, अलग अलग तरीके से सिखाएंगे। सबका इतना अच्छा है कि आप ऊपर तक पहुंच जाओ, इतने बड़े लेवल तक सब हैं बताने वाले, राइट। और हम उन ट्रेनिंग में जा सकते हैं क्योंकि वो हमारी टीम है और उनसे हम सीख सकते हैं। बट होता क्या है, कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन टीम के अंदर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई इंसान ज्वाइन करता है या फिर आप उसको कोई प्रेजेंटेशन शो करते हो, तो उससे कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, राइट। जैसे मैम ने अभी क्वेश्चन किया कि मेरी टीम के अंदर कैसे मैं उस टीम को डुप्लीकेट करूं काम को, राइट। मेहनत तो मैं कर रही हूँ बट वो फल नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट है अपनी टीम में सिलेक्टेड लोगों को चूज करना कि कौन पर्सन है जो अच्छी तरीके से मेरे साथ काम करना चाहता है, डेडिकेटेड है, कौन मीटिंग रेगुलर कर रहा है, कौन ट्रेनिंग ले रहा है नहीं ले रहा, उन 5 या 10 लोगों के साथ काम करना। क्योंकि होता क्या, हमारी रोहित मानी जी, सॉरी बीच में रोकना चाहूंगा। हमारे वेस्टीज में एक कहावत है कि हमारा हाजमा कहाँ खराब हो जाता है ये देखना पड़ता है। तो आपने अपनी समस्या रखनी है। आपके 2 मेंटर बैठे हुए हैं, आपके सदन दास जी भी बैठे हैं, आपके धर्मेंद्र जी भी बैठे हैं, और किसी के सवाल, आपको अपनी समस्या रखनी है, नहीं तो बाद में कहोगे सारा प्रसाद तो बट गया, अब सर मेरे को तो कुछ नहीं दे रहे हो आप। नहीं सर, मेरी समस्या नहीं है, मैं काम सर मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है, और लॉकडाउन के अंदर रियली बोलूं तो कमी नहीं है ना फिल्म का, मजनू कंट्रोल, मजनू कंट्रोल। ठीक, अपनी बात जी। क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स जो रखे थे वो वेल एंड गुड पूरे हो गए, और सर से मेरा कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहता है जो टीम को लेकर। और राइट है कि लॉकडाउन के अंदर काम करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए, और वो चल रहा है। क्योंकि जैसे अभी सर ने बोला लॉकडाउन बहुत बिजी रहता है, तो अपने आप को अपनी अपलाइन के साथ, अपनी ट्रेनिंग के साथ बिजी रखिए, बट कुछ कम ट्रेनिंग लीजिए, सारी ट्रेनिंग ना लीजिए। तो क्वेश्चन तो नहीं है सर मेरा, क्योंकि मेरे मोस्टली चीजें सर इसके दास सर के साथ कंप्लीट ही हो जाती है, राइट। तो सेशन बहुत बढ़िया था, इसी के ऊपर बोलना चाहूंगा। 2 फर्क आ गए। जब आप पहले बोल रहे थे तब एनर्जी अलग थी, अभी बोल रहे हैं एनर्जी अलग है। तो होता क्या है, हम गलती क्या करते हैं, मैं वही चीजें समझाना चाहता हूँ आपको।
मधु सोनी जी जब दूसरी टीम को ट्रेनिंग देती है ऑनलाइन आके, 1-2 बार मैंने भी देखी है इन्हें, इनका एनर्जी लेवल भयंकर होता है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जब ये अपनी टीम में होती है, और ये स्पिरुलिना है, ये नोनी है, ये पुदीना है, मतलब एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, तो वो टीम पे उतना इम्पैक्ट नहीं जाता। आप भी क्या कर रहे हैं, आप जब उनके बारे में बात कर रहे थे तो उनका एनर्जी लेवल आपका अच्छा था, अभी हमने डेमो देखा लाइव। अब जब आप अपनी बात, तो एनर्जी कम, आप क्या करिए, आप दोनों के लिए सलाह है, एनर्जी सेम रखिए। एनर्जी तो सर बहुत टीम के अंदर ऐसी बात नहीं, एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है। मैं और सदन सर 9 बजे बैठे थे, 11:15 बज चुके हैं, आप लोगों के साथ बस हम 2-4 मिनट में खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल 2.25 घंटे में वही है जो पहला शब्द था। क्लियर है? यस सर। यानी आपकी एनर्जी आपकी टीम में यूज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूज होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप 80-20 पे काम कर रहे हैं? 80-20 सर मेरा अभी थोड़ा सा 80-20 नहीं चल रहा, मैं क्लियर बोलूं तो। कितना चल रहा है वो थोड़ा बता दो आज, ताकि मैं क्लियर मिले। अभी सर मैं अपने बारे में थोड़ा बात करूं तो 80-20 मेरा रूल नहीं चल रहा, बट मैंने उसी पे थोड़ा अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, खुद के ऊपर। टीम के ऊपर तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर पे काम करना। और मेरे जो स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा अप एंड डाउन है स्ट्रक्चर में, मैं क्लियर बोलूंगा। ऐसा नहीं है, नॉलेज आप कितनी भी रख लो, बट अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करोगे, पे आउट नहीं आएगा, राइट। तो मैंने अपने स्ट्रक्चर पर काम करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया। हाँ, कुछ 1 साल से अंदर मैं ट्रेनिंग तो ले रहा था, काम भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट वो स्ट्रक्चर है ना, प्रॉपर सिस्टम होता है, वो चीज नहीं फॉलो हो पा रही थी। टीम को फॉलो कराने की कोशिश कर रहा था, टीम में फॉलो हो रही थी, बट मैं खुद नहीं कर पा रहा था। तो उस चीज पे मैंने अब ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है सर, कि प्रॉपर तरीके से जो मेरी अब मैंने हाल ही में कुछ VIP ट्रेनिंग ली थी जो 2-3 तरीके से, तो मैंने उसके अंदर 2-3 चीजें और सीखी, और फिर अपने जो नए स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना स्टार्ट करा, जो मेरी बाकी लाइनें हैं, जिससे मुझे इतना मैंने अंदाजा ले रखा है कि एंड तक, दिसंबर तक ऑलमोस्ट क्राउन तो मैं ऑलमोस्ट कर जाऊं अच्छे तरीके से। तो उनको दोबारा जगाना स्टार्ट किया है, और जो बाकी नए लोग हैं तो उनके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ सर। बिल्कुल, आप देखिए थोड़ा सा एनर्जी में बदलाव आया और आपका एनर्जी लेवल बढ़ा, ये खुशी है मुझे। जो तुरंत एक्शन लेते हैं, ऐसे लोग चाहिए मुझे अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में, अपने एम्पायर में। खुद को बदलाव लाना है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी लॉकडाउन में आपका क्या नेटवर्क कैसा चल रहा है? नेटवर्क लॉकडाउन में ओके, मतलब सर नेटवर्क की टीम, नेटवर्क आपका नेटवर्क सर, वो टीम आप ही का नेटवर्क है, उसको नेटवर्क बोल लो, टीम बोल लो, डाउनलाइन बोल लो, मतलब एक ही है। सर काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। रेगुलर बेस पे जो ट्रेनिंग बेसिक चीज चाहिए होती है टीम को, मैंने प्रोवाइड कराई। जैसे हमें ऑलरेडी समझाया जाता है सिस्टम, कि वो सिस्टम क्या है, VIP सक्सेस सेमिनार और LDPO। जैसे कल मैंने मॉर्निंग में ही हमारे ग्रेट लीडर के साथ मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, हमारे सर केशव सर है, तो उनके साथ LDP है मेरी टीम की, तो उनको भी वो प्रोवाइड करवाई। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कम से कम 1 वीक के अंदर एक LDP हमारी होनी चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और CNT अपनी रेगुलर चल रही है, हफ्ते में 2 CNT रेगुलर चलती है, और बाकी राज मोहम्मद सर की जो CNT है उसमें भी हम आते हैं, क्योंकि एक छोटा इवेंट के साथ बड़ा इवेंट भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो बेसिक ट्रेनिंग है कैलकुलेशन के ऊपर, जो मैं बात करूं, जो अपनी टीम को हम देते हैं, कैलकुलेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है। और एक ही पूरा सेट रहता है, कि ऐसा नहीं कि मल्टीपल चीज देते, एक ही सेट रहता है और बाकी मल्टीपल लीडर्स को देते रहते हैं। और टीम साइज से बहुत बढ़िया चल रहा है काम, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे सर काम। बस यही चीज जो मैं आपसे उगलवाना चाह रहा था, यही तो चाह रहा था मैं। जो एफर्ट लगाने हैं वो अपनी खेती में लगाओ फटाफट, और जब आपकी खेती बढ़िया हो जाएगी तो सदन सर को बहुत बढ़िया लगेगा, मुझे तो ऑब्वियसली हमेशा बढ़िया लगेगा। तो अपनी खेती सही करो फटाफट, उसमें यूरिया की जरूरत है, पानी की जरूरत है, नराई, मतलब जो भी खेती बाड़ी में होता है। तो हमारा नेटवर्क भी बिल्कुल एक खेती की तरह है, उसको जैसा हम सींचेंगे वैसा ही बनेगा। तो नेटवर्क सही करना है। क्या करना है? नेटवर्क सही करना है। पता चले सोनू शर्मा की टीम चलवा दी हमने, SP बरेल जी की चलवा दी, खुद की नहीं चल रही है, चलानी किसकी है? खुद की। ये फैक्ट्स है, क्योंकि समय बीतने के बाद लोग आपके हालचाल नहीं पूछेंगे, आपकी हैसियत पूछेंगे। यस सर। तो सीधी सी बात है, जो नॉलेज होती जा रही है, चेक करो अपने आप को कि आपका वैल्यू बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। पता चले नॉलेज तो यहाँ, मतलब वो जो बुखार का थर्मामीटर होता है उससे चेक करो, 104 बुखार है, अब नॉलेज तो आपकी 104 हो गई है, लेकिन वैल्यू होती है मनी से। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा,
जब मैं डायरेक्टर लेवल पे था, मेरे अपलाइन सदन दास जी बैठे हैं, अभी मैडम ने भी बोला और भी कई लोग बोलते हैं सर मेरे लेवल छूट जाते हैं। मैं आप लोगों से वही कहना चाहूंगा। सर 2 मिनट ले सकता हूं सर, इजाजत है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो रियल, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मई महीना है और आज से 5 साल पहले मैंने इसी महीने में डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया था, आज से 5 साल पहले, और पीवी था 3986 पीवी से। मेरा 27 तारीख को पीवी था लगभग 2200, लेकिन 3 दिन के अंदर 1800 पीवी किया था, जिसमें हमारे बीच में रंजीत सर भी हैं, इनका 11% होना था उस टाइम, तो इनका 14% कराया। लता जी हैं, इनका लेवल जंप कराया, आपके राजेश जी, मतलब ऐसे करे टीम के लेवल जंप कराए, तो इनका जंप कराया, मेरा ऑटोमेटिक हो गया। मेरा पहला पे आउट जो बना था डायरेक्टर लेवल पे, वो बना था 7,739 रुपए। उसके बाद जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं किसी भी महीने लेवल नहीं छोड़ूंगा। मेरे अपलाइन ने नहीं बोला था कि तुम लेवल करो या ना करो। अपलाइन, देखिए पैसे मुझे चाहिए ना, घर वालों को जवाब तो मुझे ही देना है ना। अब चाहे टीम मेरी 500 की हो जाए, 1000 की हो जाए या 10,000 की हो जाए, अगर पैसे नहीं आ रहे तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने कभी भी अपना डायरेक्टर लेवल छोड़ा नहीं है, कभी भी। उसके बाद सिल्वर किया, सिल्वर नहीं छोड़ा, गोल्ड किया, स्टार किया। मैं 9 महीने में स्टार बन चुका था और 9वें महीने का पे आउट था 21,000 रुपए, लेकिन 12वें महीने का पे आउट था 42,000 रुपए, 12वें महीने का। 24 में 12 के 24 61,000 रुपए। मतलब जैसे जैसे मैंने समय बिताया वैसे वैसे मैंने अपना चेक बढ़ाया, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता मेरी टीम इतनी है, मुझे पैसे भी तो दिखाने पड़ेंगे ना दुनिया को। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपसे प्रैक्टिकल कह रहा हूं मैं कि आपको अपने लेवल के साथ साथ कोशिश करो कहां गड़बड़ है। डायरेक्टर पे कम से कम 4-5 हजार पीवी तो करो, कहां 2,000 में अटके रहते हो। 2 करोड़ क्लब, अभी हमारे थापा जी कह रहे थे सर 60 रुपए बच जाएंगे, 80 रुपए। भाई 60 रुपए 80 रुपए बचाने आए हो क्या? हम जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बिलिंग कब करते हैं? जब क्लोजिंग होती है, तब 40 पीवी 60 पीवी या 100 पीवी करते हैं। मुझे जवाब नहीं देना, खुद को देना है। मुझे बताइए 800 रुपए पे 2 साबुन अभी कंपनी ने नाम में रखे, और अभी 2-3 महीने कंपनी 950 पे रख रही थी, तो 150 रुपए हमारे वहां एक्स्ट्रा जा रहे थे नहीं जा रहे थे? तो कंपनी तो सोच रही है 150 रुपए कम कर दिए, 2 साबुन दे दिए आपको, लेकिन क्या आप अपने बिजनेस में सोच रहे हो कि मैं 3,000 पीवी क्यों नहीं कर रहा, 3300 पीवी क्यों नहीं कर रहा, मैं 2 करोड़ में क्यों नहीं आ रहा? यस या नो? तो जिस लेवल पे हो उस लेवल पे काम करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। तो डायरेक्टर लेवल पे मैंने 3900 पीवी किया, और वो जो दर्द है, वो दर्द है, बहुत सारे लोगों को दर्द है, वो मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली हुआ क्या था, लगभग 2700 पीवी हो गया था और मुझे करना था 4500 पीवी उस महीने, मतलब डायरेक्टर क्वालिफाई करना था, और जैसे तैसे लगभग वो 2700-2800 पीवी रह गया। तो उस महीने मेरा पे आउट आया था 569 रुपए, और हमारे जो अपलाइन है मिस्टर केशव सर, उनका आ गया 7,000 रुपए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, पीवी मैंने ज्यादा किया, पे आउट सर को आ गया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। मैंने ये हुआ क्या, सर ने किया था साइड से 1,000-1,500 जो भी किया हो सर ने, सर का आ गया लगभग 10-11 हजार रुपए। मैंने मुझे आना चाहिए था 6-7 हजार रुपए, नहीं आया, क्योंकि मेरा फोकस था 2,000-3,000 नहीं पूरा करना, नहीं हो पाया। लेकिन अगले महीने मैंने किया, और अगले महीने सर ने भी किया, अरविंद सर ने भी किया, सदन सर ने भी किया, सब अपने लेवल की जिम्मेदारी समझ गए थे। अभी बताना चाहूंगा, अजय दास जी, सदन दास जी, नवीन करण जी, अरविंद कुशवाहा जी के बाद आपके धर्मेंद्र सिंह, केशव जी, आपके धर्मेंद्र सिंह, आपके रंजीत पांडे, कभी भी इन्होंने अपने लेवल नहीं छोड़े हैं। अगर छोड़े तो बताइए, सामने बैठे हैं हम सारे, हमने अपने लेवल की जिम्मेदारी समझी है और हमने पैसे कमाने पे ध्यान दिया है। 5 साल में कम से कम 50 लाख तो कमा ही चुके हैं। अब मुझे बताइए, आपके पास लगभग 10-15 लीडर हैं, आप यूज तो करना चालू करिए। हम खुली किताब हैं, हम सर्विस देने के लिए तैयार हैं, हेल्प देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ही स्ट्रगल में रहना चाहते हैं तो हमारी गलती क्या है? बच्चे रोएंगे नहीं, हमें क्या पता कौन रो रहा है, कहां रो रहा है, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हो गए ना। तो 10-12 लीडरों के जो नाम मैंने आपको बताए, ये सारे लोग पैसे कमा रहे हैं और सारे लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन हाँ ये है कि सारे लोग एक ही जगह, मान लो सारे लोग एक ही आईडी पे आ जाएं, 2 पे आ जाएं,
एक ही जगह नहीं, अलग अलग, क्योंकि ताकत तभी लगेगी ना, क्योंकि देखिए कर्ण की ताकत अलग थी, युधिष्ठिर की ताकत अलग थी, दुर्योधन की ताकत अलग थी, अर्जुन की ताकत अलग थी, हाँ या ना? तो हमारे जितने महारथी इनकी सबकी ताकतें अलग अलग हैं। आप जिसकी भी ताकत इस्तेमाल करेंगे आपको फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप जिस लेवल पे हैं आज मेहनत करिए, कोशिश करिए। आपके ग्रुप में 15-20 लोग ऐसे एक्टिव कर लीजिए जिनका 50, 100, 70, 80 पीवी हमेशा हो। अगर 70, 80, 100 पीवी हमेशा होगा तो 2000 पीवी के लिए कभी स्ट्रगल नहीं होगा, हाँ या ना? दूसरा, उनके साथ कोशिश करिए कि उनके साथ वो डुप्लीकेट कैसे हो जाए। आज सदन सर क्राउन रेटर हैं, सर हाउस फंड ले रहे हैं, कार फंड ले रहे हैं, ट्रैवल फंड ले रहे हैं, सारी इनकम ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने कम से कम 6 ग्रुपों पे तो काम किया था ना। लेकिन इन्होंने एक चीज हमेशा बांध के रखी कि मैं सिस्टम में हूं और मैं सिस्टम में काम करूंगा। ऐसे ही मैं भी सिस्टम में हूं, सिस्टम में काम करूंगा। अगर आप लोग ग्रोथ चाहते हैं तो ये बातचीत का सिलसिला अपने सवालों से, जितने आपके मन में सवाल होंगे वो सवाल क्लियर करो और एक्शन में लो। मुझे ये बताइए, सारी ट्रेनिंग लेने के बाद आप लास्ट में फिटनेस में फेल हो जाते हो। फौज में देखा होगा, एग्जांपल है, सॉरी, फौज में कभी लंबाई में फेल हो जाते हैं, कभी वजन में फेल हो जाते हैं, कभी रिटन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। भाई सब में पास होना पड़ेगा, टीबी भी बढ़ाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, चेक भी बढ़ाना पड़ेगा। समय बीतने के बाद लोग आपके हालचाल नहीं पूछेंगे दोस्त, हैसियत। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप 2 मिनट बोल के कंप्लीट करें, क्योंकि सेशन आज लंबा हो गया और पता भी नहीं चला। देखो ऐसा लग रहा है कि लाइव बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बात करने में, और ये बातचीत का ही प्रोग्राम है। और वाकई में इस तरह अगर होता रहे तो मुझे लगता है कि सबकी क्वेरी भी खत्म हो पाएगी और अच्छा से काम भी हो पाएगा। मैं जाते जाते एक छोटा सा एक स्टोरी सुना के जाता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो गुब्बारा बेचा करता था, और हर बार आता जब देखता था कि यार मेरा गुब्बारा बिक क्यों नहीं रहा है, तो उसने क्या करता था कि एक गुब्बारा को हवा में डालता था और ऊपर फेंक देता था। तो जब बच्चे आसपास के होते थे ना, वो देखते थे गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, तो अपने माता पिता कहते मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए, और इस तरह से गुब्बारा बिक जाता था। तो इसी तरह एक बार और उसने देखा कि भाई मेरा गुब्बारा बिक रहा है, तो उसने लाल गुब्बारा में हवा भर के भेज दिया, और जब गुब्बारा भेज दिया तो सब बच्चों ने देखा भाई गुब्बारा उड़ रहा है, मुझे गुब्बारा चाहिए। उसमें एक बच्चा आया और उसको बोला कि अंकल जी आप ये बताओ कि इस गुब्बारे में, ये गुब्बारे आपका ऊपर उड़ रहा है, ये जो काला वाला गुब्बारा है क्या ये भी उड़ जाएगा? हाँ उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा? सारे गुब्बारे उड़ेंगे। बोला आखिर क्यों उड़ेंगे, कारण क्या है? तो उन्होंने बोला इस गुब्बारे के अंदर अगर हम हवा भर देते हैं तो गुब्बारा सब उड़ना शुरू हो जाता है। सेम यही चीज हमारे साथ है, हमारे अंदर की जो पावर है वो अगर हम लगा देते हैं तो 100% हम उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और अपने अंदर की पावर को कम मत कीजिए, और कामयाबी आपकी कदम चूम लेगी गारंटी के साथ। थैंक यू, विश यू वेल। आप इस मीटिंग को ओवर कर सकते हैं रविंदर जी। मेरी तरफ से भी भाई विश यू वेल्थ, कामयाब हो। गाड़ी इंतजार कर रही है, बंगला इंतजार कर रहा है, लाखों रुपए का चेक इंतजार कर रहा है। डिसीजन लेना है और आम से खास बनना है, 5% लोगों में आना है। तो जिंदगी बदलनी है तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आप लोग जिंदगी में डिसीजन लीजिए, क्योंकि अब सीधी सी बात है, देखिए मेरे पास एक पेड़ है, पेड़ जिसके अंदर छांव, मान लो सदन सर हैं तो मुझे छांव तो मिली है ना। अब मान लो मैं छांव में बैठना ही नहीं चाहता तो पता नहीं कौन देख रेख करेगा मेरी। सिंपल सी बात है, छांव चाहिए, आप सबको छांव चाहिए। तो सीधी सी बात है, मेहनत करिए, कोशिश करिए, और मेंटर अपलाइन इन सबकी जरूरत है हम सबको। तो कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक कोई हर एक चीज नहीं जानता सर, लेकिन हर एक कोई एक चीज तो जानता है ना, तो उसे सीखने की कोशिश करिए। और मैं सर के सामने आता हूं तो मेरी ताकत डबल हो जाती है। मैं सर बताना चाहूंगा ताकत डबल हो जाती है। तो बस ऐसे ही करिए। और थापा सर की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, और आप सभी लोग लवली हो और हेल्दी रहो और स्वस्थ रहो, और विश यू वेल्थ। सेशन हम फिर मिलेंगे, खत्म नहीं करेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू। सदन सर के लिए थैंक यू बोल सकते हैं हम सभी लोग। थैंक यू सर, थैंक यू आप दोनों को, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सेशन रहा, अच्छा लगा।
थैंक यू, शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया पूरे नेटवर्क के लीडरों को। मुझे तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये एक एक व्यक्ति अगर 1-1 लाख को ज्वाइन करा दे आने वाले 3 से 5 साल के अंदर, 35 लाख लोग तो मेरी टीम में आ जाएंगे सर। है सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू सर। ओके सर।